मानसून के मौसम में ठंडी ठंडी बारिश के बाद अगर गरम गरम सूप मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये आसान सा सूप जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और नज़ला ज़ुकाम खांसी को दूर मार भगाएगा। बारिशों में नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी और गले का दर्द कॉमन है। उसमें आप ये सूप बना के पिएं, आपको सुकून मिलेगा और आप मुझे दुआएं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 लीटर पानी लिया है और मैंने साथ ही उसमें आधा किलो चिकन ली है। चिकन मैंने बोन्स के साथ ली है। अगर आप बोन्स के साथ लें तो बहुत मज़े का सूप बनता है। साथ ही मैंने इसमें आधा कप कॉर्न कुचल के डाले हैं। ये ऑप्शनल है तो आप डाल दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। साथ ही मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर डाला है। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब काली मिर्च डाली है, साबुत डाली है। साथ ही मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। ये सूप बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मैंने इसमें नमक डाला है 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूप को तेज़ आंच पे बॉईल करेंगे और इसका जो झाग है हम निकाल लेंगे सारा। उसके बाद हम इसे पकने के लिए रख देंगे तब तक जब तक इसका आधा पानी रिड्यूस ना हो जाए। अच्छे से इसको पकने दीजिए और जब तक ये बॉयल हो रहा है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तकरीबन आधा घंटे बाद इसका पानी हाफ रिड्यूस हो गया है। अब हम इसकी सारी चिकन बाहर निकाल लेंगे और बोन इसमें से अलग करके इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप भी जब सूप बनाएं तो चिकन के साथ बोन्स डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब देखिए मैंने चिकन की बोन्स और बोटियां अलग कर दी हैं। बोटियों के बारीक बारीक क्रेशे करके सूप में डाल दी हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाएंगे। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और पानी इतना लिया है कि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं कमेंट्स का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। सूप अच्छे से बॉईल हो गया है, कॉर्नफ्लोर भी पक गए हैं, चिकन भी पक गई है। अब हम इसके अंदर स्लरी डालेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, एक साथ मत डालिएगा, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा। और आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो कि आपका सूप जितना गाढ़ा उतनी डालिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप थोड़ी स्लरी और डाल दीजिएगा। अगर आपको पतला पसंद है तो आप स्लरी कम डालिएगा। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं और मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी। आप चाहें तो अंडे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अंडे पसंद ना हो। इसका फ्लेवर अच्छा लगता है, सूप में बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो अंडों को बॉईल करके भी सूप में डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। अब देखिए सूप हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है, अच्छे से कॉर्नफ्लोर पक गया है। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसे पकाइएगा ज़रूर, वरना सूप के अंदर कॉर्नफ्लोर का जायका अच्छा नहीं आता। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जब सूप गाढ़ा हो जाए उसके बाद भी आप 2 से 4 मिनट तक इसको ज़रूर पकाइएगा, क्योंकि अगर कॉर्नफ्लोर पका ना हो तो सूप के अंदर कच्चे कॉर्नफ्लोर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसमें स्लो करके फिटे हुए अंडे डालूंगी। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से डालिएगा। याद रहे जब आप सूप में अंडा डालें तो उस वक्त सूप की आंच बहुत हल्की कर दीजिएगा। अंडा डालने के बाद तकरीबन 10 सेकंड हम रेस्ट देंगे और 10 सेकंड के बाद हल्की हाथ से इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्का सा एक बार मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अंडा पकाएंगे ताकि अंडे की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका बहुत मज़े का जायका आए। तैयार है हमारा शानदार मज़ेदार इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला सूप, जो कि मानसून के मौसम के लिए बेहतरीन है। आप भी ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और बच्चों को खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।